अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस वक्त मैं बैलजोन सितार रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास से एक फ़ोन आया है टेक्नो का। इसका मसला ये है दोस्तों कि इसके डिस्प्ले लाइट वो ऑन नहीं हो रही है दोस्तों, और जिस साथी ने सेंड किया है वो ख़ुद भी कारीगर है, काम करता है छोटा मोटा। वो कह रहा है कि इसका लाइट IC भी मैंने चेंज किया है लेकिन फिर भी इसकी लाइट नहीं आ रही है। तो ये देखो, आपको थोड़ा थोड़ा हल्के सा शायद आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ग्राफिक्स इसके आ रहे हैं। ये थोड़ा सा क्लियर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखो ग्राफिक्स इसके आ रहे हैं, मुझे यहाँ इसके ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं। ये देखो, अगर आप ध्यान दो तो आपको भी थोड़ी सी नज़र आ सकते हैं। तो इसका मसला है, इसका ग्राफिक्स बराबर आ रहे हैं लेकिन मसला इसका ये है कि डिस्प्ले लाइट ऑन नहीं हो रहे। वो कह रहे कि कस्टमर से गिर गया था तो उसने IC भी चेंज की, लाइट IC है देखो, और इसका यूनिट भी ख़राब है। वो कह रहे यूनिट तो टूट गया है साइड वगैरह से, लेकिन कह रहा कि न्यू यूनिट भी इस पर काम नहीं कर रहा है। तो लाइट IC भी उसने चेंज की। वो कह रहा है कि बक कोयल भी मैंने चेंज किया है लेकिन फिर भी मसला इसका हल नहीं हुआ है, तो हमारे पास इसको सेंड कर दिया दोस्तों। तो एक बात मैं आपको बताते चलो दोस्तों, ये सेक्शन चूँकि अभी इस तरह आ रहे लाइट सेक्शन आप इस तरह पहचान सकते हो। ये रेक्टिफाइड जो है ना डायोड यहाँ पर लगा होता है, बूस्ट कोयल लगा होता है, तो ये हमारे लाइट सेक्शन ही होता है। आप इस तरह इसको फाइंड कर सकते हो। और ये हमारे LUB IC लगी हुई है, इसके साथ ही बक कोयल लगी हुई है। तो LUB IC पे मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। इस पर आप वो उस वक्त आपने काम करना है जबकि लाइट और ग्राफिक्स दोनों नहीं आ रहे हो। तो इसमें चूँकि लाइट आ रही है और इसमें ग्राफिक्स आ रहे हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही, तो LUB IC पे इस वक्त हम काम नहीं कर सकते। इस बात को अपने समझना है, क्योंकि LUB IC पे उस वक्त हम काम करते जब लाइट और ग्राफिक्स दोनों नहीं आ रहे थे। तो अभी ग्राफिक्स चूँकि आ रहे हैं तो हम इस IC LUB को छोड़कर यहाँ हम लाइट सेक्शन जो बड़ी ऊपर दी हुई है, ये लाइट IC और ये बूस्ट कोयल और ये रेक्टिफाइड डायोड, इसी पे ही हम काम करेंगे दोस्तों। तो चेक आपने इस तरह करना है। सबसे पहले मैं आपने इसके साथ बैटरी कनेक्ट करनी है या DC पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है, और मीटर को बज़र मोड पे सेट करना है। और यहाँ IC को आपने देखना है कि इसको आप वीबेट सप्लाई मिल रही है कि नहीं, जो कि यहाँ रेक्टिफाइड डायोड पे आप आसानी से चेक कर सकते हो, जो कि IC के इस पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं। तो इस पर मैं चेक करता हूँ। मीटर को मैंने 20 DC पे सेट किया हुआ है, और यहाँ पे देखो 3.48 जो कि हमारी बैटरी लो कंडीशन में, इसलिए यहाँ पे हमें ये वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन इससे हमें ये पता चला कि हमारी IC को इनपुट मिल रही है, वीबेट सप्लाई IC को मिल रही है। तो ये चेक करना ज़रूरी है। इस डायोड के दोनों तरफ ही आपको तकरीबन सेम ही वैल्यू मिल रही है, और IC के इस पॉइंट पे भी आपको वीबेट सप्लाई मिलनी चाहिए जो कि कनेक्ट है। तो पहला स्टेप आपने यही चेक करना है दोस्तों। अक्सर यहाँ पे वीबेट सप्लाई अगर आपको ना मिले इस डायोड पे, तो तभी जो है ना आपने यहाँ पे वीबेट सप्लाई देनी है, तो आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप आपने यही चेक करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है कि ये डिस्प्ले कनेक्टर मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये जो डायोड हमने आपको दिखाई दोस्तों, इसके एक ये जो आउटपुट साइड है यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो माइनस वाला सिरा दिया होता है डायोड का, ये यहाँ पे जो लकीर बनी होती है इसका माइनस सिरा होता है। ये कनेक्ट रहता है हमारा जो है ना वो LCD कनेक्टर के साथ, जो कि एनोड पॉइंट हमारा बनता है। तो यहाँ से कनेक्ट ये रहना चाहिए। तो दूसरा स्टेप आपने यही चेक करना है। मीटर को मैं बज़र मोड पे सेट कर रहा हूँ। ये देखो बज़र मोड पे मैंने सेट कर लिया, ऊपर लोगो आ गया बज़र मोड का। अभी एक प्रॉप को मैंने यहाँ पे रखनी है, ये डायोड के इसी तरफ, और दूसरा मैंने यहाँ डिस्प्ले कनेक्टर पे चेक करनी है। तो ये यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये यहाँ से कनेक्ट ना हो तो तब भी आपका ये मसला बन सकता है। तो उसके लिए फिर जो है ना अपनी ये लाइन तलाश करके SMPCB या SMATIC से, तो उसी पॉइंट पे जो है ना आपने ये लाइन देना है। जिस तरह ये देखो ये यहाँ पे कनेक्ट, तो इस पॉइंट पे हमारा जो है ना ये यहाँ से कनेक्ट है। तो ये भी आपने लाजमी चेक करने हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये दरमियान में ये लाइन ब्रेक होने से भी आपका ये मसला बन सकता है। तो ये स्टेप मैं आपको उसी टाइम बता रहा हूँ दोस्तों कि आपने लाइट IC भी चेंज की हो लेकिन फिर भी आपका मसला हल नहीं हुआ हो। तो सबसे पहले आपने यही चेक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, अभी मैंने दोबारा से जो है ना इसके साथ LCD कनेक्ट कर ली, और बैटरी भी मैंने कनेक्ट कर ली। अभी इस सेट को जो है ना ऑन करके हमने चेक करना है दोस्तों। तो ये दो स्टेप आपने लाजमी चेक करने हैं। तकरीबन जो है ना बहुत ज़्यादा मॉडल में यही मसला बन जाता है, वीबेट सप्लाई मिस हो जाती है, या यहाँ से जो है ना ये हमारे डायोड से लेकर
और डिस्प्ले कनेक्टर तक ये लाइन ब्रेक हो जाती है, तो तभी ये मसला बन सकता है। तो इस स्विच को मैं ऑन कर रहा हूँ दोस्तों। ये पावर बटन मैंने प्रेस की और अभी जो है ना ये वाइब्रेट नहीं हुआ, तो इसको ऑन करते हैं। तो पावर बटन को मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ और ये देखो ये वाइब्रेट हुआ, इसका मतलब हमारे सीट जो है ना वो ऑन हो गया। तो ये सीट ऑन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे अपने वोल्ट चेक करने हैं। मीटर को मैं दोबारा 20 DC पे सेट कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आउटपुट तो हमें 20 से भी ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन 20 पे हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हमें वोल्ट मिल रही है या नहीं। तो आउट साइड पे चेक करना है, ये यहाँ इस साइड पे जो कि डिस्प्ले कनेक्टर से हमारे कनेक्ट है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कितने वोल्ट बन रहे हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे तकरीबन 10 या 11 वोल्ट बन रही है। तो ये जो वोल्ट बन रहे हैं दोस्तों, ये हमारे डिस्प्ले लाइट के को ऑन करने के लिए जो है ना काफ़ी नहीं है। ये सीट मेरे ख्याल में चार्ज इसमें नहीं है, दोबारा से ऑफ हो गया। इसको एक मरतबा फिर से ऑन करते हैं और आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सीट को मैं ऑन कर रहा हूँ दोबारा। इसकी बैटरी चूँकि हमें पता चला कि लो है तकरीबन, तो इस वजह से ये दोबारा ऑफ हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 10 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों। तो 10 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारी जो लाइट IC है ये सही वर्क कर रही है, क्योंकि ये अगर सही वर्क ना करती तो यहाँ पे हमें यही वोल्ट मिलता 3.3 या 3.4 जितना चार्ज है बैटरी में, लेकिन यहाँ पे हमें 10 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो लाइट IC लगी हुई है बिल्कुल ओके है, इसके चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये वोल्ट ना बनाती तो यहाँ पे हमें ये वोल्ट नहीं मिलता। लेकिन 10 वोल्ट जो है ना वो हमारे डिस्प्ले लाइट को ऑन करने के लिए वो काफ़ी नहीं है, तो इसलिए डिस्प्ले लाइट ऑन नहीं हो रही है। और हमारी लाइट IC जो है ना वो बिल्कुल ओके है, क्योंकि इसने जो है ना वोल्ट बना लिया, तकरीबन 10 या 11 वोल्ट इसने बना लिए, तो इससे आउटपुट हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ओके है, इसकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अपने खूब समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ये डायोड लगा हुआ है, रेक्टिफायर डायोड, या इसमें मसला है, ये ख़राब हो सकते हैं, या जो हमारा बूस्ट कोयल लगी हुई है इसमें मसला है, क्योंकि IC तो बराबर जो है ना वो वोल्ट आउटपुट दे रही है, लेकिन या तो ये डायोड ख़राब है, तो इसकी वजह से जो है ना बूस्ट कोयल को वोल्ट नहीं मिल रही, जो कि ये बूस्ट वोल्टेज नहीं बना रहा है, या हमारे जो है ना रेक्टिफाइड डायोड ही ख़राब है, या बूस्ट कोयल में ही मसला हो सकता है। इन दोनों में मसला हो सकते हैं, लाइट IC में हमारा मसला नहीं हो सकते दोस्तों। तो इन ट्रिक्स को आप समझकर आसानी से मसला हल कर सकते हो, क्योंकि साथ ही ये लाइट IC चेंज की हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो वोल्ट बन रही है, तो इसका मतलब ये हमारी लाइट IC ओके है। मसला इन दो चीज़ों में से एक चीज़ में, या तो डायोड में मसला है या बूस्ट कोयल में ही मसला है, जिसकी वजह से हमारे बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रही है। तो PCB को मैंने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे हम सबसे पहले ट्राई जो है ना वो कर लेंगे, हमारे रेक्टिफायर डायोड जो है ना वो हम चेंज कर लेंगे। तो मेमोरी IC के ऊपर मैंने जो है ना सेफ्टी के लिए टेप लगा लिया, ताकि मेमोरी IC जो इसके पास है CPU वो ख़राब ना हो। तो ये रेक्टिफायर डायोड मैंने चेंज कर ली दोस्तों। तो मेन वजह ये है दोस्तों, इस टॉपिक को इसको जो है ना आपने समझना है कि यहाँ पे हमें जो वोल्टेज बन रही थी तकरीबन 10 या 11 तक, तो ये IC हमारी ओके है। तो आगे जो है ना बूस्ट कोयल या इस डायोड में मसला है, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही और डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही। तो इस डायोड को मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे एक और PCB से। तो अब इसको थोड़ा क्लीन करके हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारा जो मसला था वो हल हुआ कि नहीं। और डिस्प्ले लाइट के लिए हमें तकरीबन जो है ना वो 18-19 से जो है ना वो ऊपर की वोल्टेज मिलनी चाहिए, 20 से 21-22 तक, तो तभी जो है ना डिस्प्ले लाइट वर्क करेगी सही तरीके से। और जो साथी लाइट IC चेंज की है तो इसके चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, क्योंकि लाइट IC अपने वोल्टेज वो बना रही थी, लेकिन आगे जो है ना वो वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही है दोस्तों। तो इन ट्रिक्स को आपने समझना है, ये आपके बहुत जो है ना काम आ सकते हैं, आपका टाइम बचा सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका जो है ना जो काम वो घंटों में हो सकते हैं, वो आप चंद मिनट में कर सकते हो। और ये देखो डिस्प्ले लाइट इसका ऑन हो गया। इसका चूँकि यूनिट ख़राब है, साथ ही निकाह के यूनिट चेंज करना है। ये साइड पे आप देख सकते हो क्योंकि गिरने की वजह से ये मसला बन गया है, तो ये बिल्कुल ब्लैक हो गया। लेकिन फिर भी ये देखो ये स्पार्क, ये देखो ये जो लोगो है वो दिखा रहा है बाकायदा। ये देखो ये इसका पासवर्ड भी आ गया। तो इसका वो साथ ही यूनिट भी चेंज करना है, लेकिन और भी यूनिट उसमें मैंने ट्राई की थी तो सेम मसला था, लाइट नहीं आ रही थी ऑन। ये देखो लाइट इसका बराबर ऑन हो गया और ये दोबारा इसलिए ऑफ हो गया कि इसमें चार्ज नहीं है। लेकिन डिस्प्ले का जो हमारा मसला था लाइट का वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो गया। तो इस तरह दोस्तों इस ट्रिक को आप जहन में रख के जो है ना वो आप आसानी से एक मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो।
आपके टाइम भी बचेगी और आप आसानी से रिपेयर भी कर पाओगे दोस्तों। तो इनको ट्रिक्स को अपने जो है ना जहन में रखना है। अभी दोबारा से यहाँ इसको ऑन करके हम चेक करते हैं कि अभी यहाँ पे कितने वोल्ट बन रहे हैं। तो सिंपल सा एक जो है ना ये डायोड हमने चेंज की दोस्तों, और कुछ भी नहीं किया। और जो साथ ही ये लाइट है इसी साथ में से भेजी है उसको ये हम वापस सेंड कर लेंगे। ये देखो ये मोबाइल को 20 पे मैंने सेट कर लिया, तो अभी ये जो है ना वो वोल्टेज शो नहीं कर रहा है क्योंकि वोल्टेज हाई है। तो मैंने जो है ना इसको हाई कर दिया वोल्टेज। अभी ये देखो ये 20.3 और इस फ़ोन में चूँकि चार्ज नहीं है बार इसलिए मैं इसको जो है ना ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी हमें जो है ना सही वोल्टेज मिल रही है और डिस्प्ले लाइट भी मैंने आपको दिखाया कि अभी बराबर जल रही है दोस्तों। तो इसी तरह अपनी जो है ना लाइट सेक्शन को थोड़ा समझना है और इंशाल्लाह उम्मीद है आप समझ गए और आप कर पाओगे।